यूहन्ना सुसमाचार का 8 का 12 जल्दी से जल्दी पढ़े, क्योंकि मेरे हाथ समय नहीं है। मैं 5:45 में खत्म करूंगा। आगे बढ़ेगा तो मेरे को। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारा ध्यान रहेगा ज्योति के बारे में। ज्योति कितना प्रकार है? 2 प्रकार। ध्यान से सुनो, ज्योति 2 प्रकार है। मतलब एक प्रकार जगत का ज्योति, मैं अभी जब लाइट बंद कर दिया ना, अंधेरा हो गया। जब लाइट जला दिया ना, उजाला हो। लेकिन ये ज्योति का बारे हम नहीं ध्यान करना है, क्योंकि हमारा आत्मिक ज्योति, आमीन आमीन, ध्यान से सुनो, आत्मिक ज्योति का बारे हम थोड़ा कुछ समय ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हाथ में समय नहीं है। 5:45 में खत्म करूंगा, क्योंकि 5 से ज्यादा होगा तो मैं गाली सुनूंगा। हाँ ठीक है, तो देख लेते हैं ज्योति का बारे देखते हैं, क्योंकि जगत ये दुनिया में जब आपके सामने में रखा, लाइट बंद कर अंधेरा कर दिया, ये कुछ समय का ज्योति है। ये ज्योति हमको जरूरत है, क्योंकि हम जब रात में अलग रास्ते में चलना फिरना करते हैं, हमको ये ज्योति जरूरत है, टॉर्च लाइट कि नहीं, अंधेरा में चलने के लिए। हाँ दिखाई दे रहा ना जी। ये ज्योति हमको टॉर्च लाइट जरूरत है, क्योंकि अंधेरा रास्ता में चलने के लिए हमको ये लाइट की जरूरत है। लेकिन हमको आत्मिक रास्ता में चलने के लिए ये ज्योति क्या है, ये ज्योति कैसे हमको जरूरत है, ये ज्योति के रूप से कौन आया है हमको लाइट लेने के लिए। क्योंकि इससे पहले हम देखेंगे तो उत्पत्ति जो एक दो पढ़ेंगे तो पढ़िए ना, उत्पत्ति 1 पढ़िए, 1-2 पढ़िए, 2 पढ़िए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और हर एक भविष्यवाणी लिखा है ज्योति का बारे में। पढ़िए गिनती 24 का 17 पढ़िए ना, ज्योति का बारे में एक भविष्यवाणी है। गिनती 24 का 17 पढ़िए। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होकर नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा, जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब शेत के पुत्र। मेरे प्यारे प्रभु का दास दासियों, इसलिए यशायाह का किताब 9 का 2 पढ़िए, क्या लिखा है। यशायाह का 9 का 2, 9 का 2। जो लोग अंधियारे चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी लोग बोले ना हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म का 700 साल पहले ये भविष्यवाणी के लिखा है कि जो लोग अंधेरा में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा है। इससे पहले यीशु मसीह के ग्रहण नहीं करने वाला लोगों का बारे में लिखा है कि जो लोग अंधेरा में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला मतलब एक ये सूर्य से, चांद से और तारा से हमारा बड़ा उजियाला कौन है? बड़ा लाइट कौन है? प्रभु यीशु। हमारा प्रभु यीशु ने बड़ा लाइट है, क्योंकि निरंतर उजाला रहने वाला लाइट। हम चांद को देखते हैं ना, जब चांद फुल हो जाता है और अंधेरा हो जाता है, ऐसे वाला लाइट हमारा यीशु मसीह नहीं है। हमारा यीशु मसीह ने बड़ा सा उजियाला, इसलिए लिखा है जो लोग अंधेरा में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हमारा मेरे ऊपर, आप सभी लोगों को ज्योति चमकी है, ये नहीं है प्यारे प्रभु के दास दासी, क्योंकि यीशु ने कहा मैं सत्य रीति से ये जगत का ज्योति हूं। झूठा बूठा बात नहीं है,
सत्य रचित है। यीशु ने कहा, यूहन्ना लिखित सुसमाचार 8:12 जो हम पहले पढ़ा है, इसमें लिखा है, यीशु ने अपने पवित्र मुंह खोल करके बोला कि मैं जगत का ज्योति हूँ। कि नहीं है? हेलो, इसलिए हम जितने लोग जुड़ी होते हैं हमेशा रोज में भोर में उठकर जुड़ी होते हैं, हम सभी लोगों ने एक सौभाग्य, क्योंकि परमेश्वर ने अपने ज्योति का बारे में चलने के लिए, ज्योति का बारे में बैठने के लिए, ज्योति के ग्रहण करने के लिए हमको मौका दिया है। कि नहीं है जी? हाँ, इसलिए तो ये परमेश्वर ने अपने पुत्र को, एक तो बेटा को, जब 2025 साल पहले भेजा, इससे पहले यीशु मसीह का जन्म हुआ है। लेकिन हम अब क्या करते हैं, दिसंबर महीना 25 तारीख को यीशु मसीह का जन्मदिन पालन करता है। लेकिन ये बाइबल में कोई कुछ स्थान में लिखा नहीं है। ये एक इतिहास का बात है। ये इतिहास का बात बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि ये 25 तारीख को क्यों पालन करता है, ये बड़ा बात लिखा है इतिहास के बारे में। लेकिन इसको ध्यान मत करना है, क्योंकि हम अब देखेंगे तो ये ज्योति शारीरिक रूप से पैदा हुआ पहले से कब ये ज्योति थी। नीति वचन 8:22 से 30 में लिखा है, यहोवा ने मुझे, पढ़िए ना, नीति वचन 8:22 और 23, केवल 2 पढ़िए। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों में भी पहले उत्पन्न किया। हाँ, पहले जब पृथ्वी ने सृष्टि नहीं हुए थे, जब परमेश्वर ने पृथ्वी का सृष्टि का काम शुरू किया है, इस समय से इसमें क्लियर के बारे में लिखा है कि यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल से में काम से भी पहले उत्पन्न हुआ है। कैसे उत्पन्न हुआ है? उड़िया में लिखा है, मैं जन्म हुआ है। उड़िया बाइबल में लिखा है, इससे पहले मैं जन्म हुआ है। इसमें लिखा है उत्पत्ति, जन्म एक ही है, लेकिन कोई उत्पन्न जन्म फर्क नहीं है। लेकिन उड़िया में क्लियर का बारे में लिखा है कि मैं जन्म हुआ है। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को कैसे छुपा के रखा? क्यों? पृथ्वी का सृष्टि से पहले यीशु ने पैदा हुआ बोल के यहाँ लिखा है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना लिखित सुसमाचार 1:1-2 पढ़िए। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 1:1-2 पढ़िए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यहाँ हम ध्यान से सुनो, यह एक गहरा बात है। इसमें लिखा है कि आदि में वचन था, आदि में सृष्टि से पहले वचन था। ध्यान से सुनिए, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर ही था। तो ये वचन कौन है? हम जब पढ़ेंगे तो ये वचन, हाँ राइट, प्रकाशित वाक्य 19:13 में क्लियर का लिखा है, इसका नाम परमेश्वर का वचन है। तो वचन परमेश्वर का साथ कैसे था? ये एक प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क। ध्यान से सुनो, कैसे था बोलिए ना, कोई बोल सकते तो बोलिए। परमेश्वर के साथ ये वचन कैसे था? हम उदाहरण के बारे में देखते हैं। मेरे साथ मेरे बेटा बेटी है, मेरे साथ मेरी पत्नी है, ऐसे मेरे साथ रहने वाला। लेकिन यहाँ लिखा है कि यूहन्ना लिखित 1:1 में आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। मतलब परमेश्वर के साथ कैसे था? बोलिए ना, कोशिश कीजिए। ठीक है, टाइम चल जाएगा। हाँ पढ़िए, कैसे था ये हम बाइबल में हमारा आंसर मिल जाएगा। पढ़िए उत्पत्ति 1:3 पढ़िए। उत्पत्ति 1:3। जब परमेश्वर ने कहा
उजियाला हो। जब परमेश्वर ने कहा, ये बंद करो। जब परमेश्वर ने कहा, हम बात बोलने से क्या निकलता है, हम कहने से क्या निकलता है, आवाज क्या निकलता है, वचन निकलता है। वचन मतलब हम जब वचन अभी में देखते हैं, मैं तो बाइबल का वचन आपके सामने रख देता है। ऐसे समान परमेश्वर ने कहा, क्या कहा, पढ़िए। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। राइट, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उजाला हो। ये वचन परमेश्वर का कहा था। परमेश्वर के साथ मतलब लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर का साथ था। मतलब ये वचन परमेश्वर के अंदर था। जब परमेश्वर बात बोलने लगा ये उजाला हो जा, तो तुरंत अपने मुंह से वचन निकला है कि नहीं है। हेलो जी, ये ही परमेश्वर के साथ रहना था। परमेश्वर जब लिखा है कि आदि में वचन था और ये वचन परमेश्वर के साथ था, मतलब परमेश्वर के अंदर था। जब परमेश्वर ने उत्पत्ति का 1:3 में बोला है कि उजाला हो जा, तब इस समय तुरंत ये वचन निकल कर काम किया है। क्योंकि नीति वचन में लिखा है कि यहोवा ने मुझको काम करने से आराम से मैं उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने सृष्टि का काम करने से उत्पन्न हुआ। मतलब कैसे उत्पन्न हुआ, मतलब परमेश्वर का अंदर में, परमेश्वर का भीतर में था। जब परमेश्वर ने बात किया है कि उजाला हो जाए, तो इस समय में उजाला हुआ है। क्योंकि इसलिए यूहन्ना लिखित सुसमाचार 1:1 में लिखा है, क्लियर का बारे में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर में था। हालेलुया, मेरे प्यारे प्रभु। ये वचन क्लियर का बारे में लिखा है प्रकाशित वाक्य 19:13 में, और उसका नाम परमेश्वर का वचन। तो पढ़िए पहला थिस्सलुनीकियों 5:5। पहला थिस्सलुनीकियों 5:5 पढ़िए। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। हालेलुया। ये यहाँ क्या लिखा, क्योंकि तुम सब लोग, मतलब मेरे सब और जितने लोग जुड़ी हुए हैं और सारे पृथ्वी में जितने लोग यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता बोलकर ग्रहण किया है, सभी लोगों के बारे में लिखा है। क्योंकि तुम सब ज्योति का दान हो। हालेलुया। अब किसका बेटा बेटी? ज्योति कौन है? प्रभु यीशु। ज्योति कौन है? हेलो, हम है। पढ़िए यूहन्ना लिखित 12:46 पढ़िए। ज्योति कौन है? हम है। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 12:46। मैं जीवन की ज्योति हूँ। पढ़िए ना 12:46। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 12:46 पढ़िए। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला फर्स्ट लाइन में लिखा है कि मैं जगत में क्या होकर आया? ज्योति होकर आया हूँ। सभी लोग ताली बजाइए। क्योंकि परमेश्वर ने हमको अनंत काल का अंधेरा से उद्धार करने के लिए, अनंत काल का अंधेरा हमारा जीवन से हटाने के लिए ये क्या होकर आया? मैं जगत में ज्योति होकर आया। हालेलुया। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों 5:5 में लिखा है, क्योंकि तुम सब लोग ज्योति का संतान है। मैं ज्योति का संतान, अब सभी लोग ज्योति का संतान। और पृथ्वी में जितने लोग यीशु मसीह के ग्रहण किया है, सभी लोग ज्योति का संतान ही नहीं है। हेलो, इसलिए कहला और दिन का संतान और मैंने रात के हो ना, अंधेरा के हो। हम रात का अंधेरा का संतान की बोलिए ना। नहीं, कभी भी नहीं हो सकता।
क्योंकि परमेश्वर ने हमको हमारा जीवन उससे आप इसके ग्रहण करने से पहले हमारा जीवन अंधकार में चलना फिरना रहते थे, लेकिन यीशु राजा ने ज्योति होकर मेरे को उद्धार करने के लिए, आप सभी लोगों को उद्धार करने के लिए आया ज्योति होकर, और हमको अंधेरा से हटाकर अंधेरा से रास्ते से लेकर हमको ज्योति का संतान बेटा बेटी बना दिया है। आमीन आमीन हालेलुया। क्योंकि तुम सब लोग ज्योति का संतान हो और दिन का संतान हो, हम रात के हो नहीं। हम कभी भी रात का संतान नहीं हो सकता है, क्योंकि आज तक कितने लोग रात का संतान का रूप से जीवन बिताता है कि नहीं? हेलो, जितने लोग अभी तक परमेश्वर को नहीं ग्रहण करने वाला, सभी लोग अंधेरा का संतान है। अंधेरा कौन है? शैतान का बेटा। लेकिन परमेश्वर ने हमको इतने आशीष दिया कि हमको अपने संतान का रूप दिखा दिया। इसलिए पढ़िए यूहन्ना लिखी सुसमाचार 12 का 1 पढ़िए। 1 का 12 पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी ने बोलिए हालेलुया। कितने लोगों, इसमें लिखा नहीं कि बाइबल में इंडिया केवल इंडिया लोगों, नहीं तो अमेरिका लोगों, नहीं तो पृथ्वी में जितने देश थे अलग अलग देश की छोड़ नहीं, इसमें लिखो जितने लोग, जो पापी हो ना, इंडिया वाले हो ना, अमेरिका वाले हो ना, चाइना वाले हो ना, जो भारत में जितने देश है, सभी लोगों, जितने लोग इसके ग्रहण करने वाला लोगों को क्या अधिकार दिया है? हेलो, अपने अपने बेटा का अधिकार दिया। ज्योति का बेटा, अंधेरा का बेटा नहीं है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप जितने लोग जुड़ी हुए हैं, हम सभी लोगों ज्योति का बेटा है। ये परमेश्वर ने ये छोटा वचन के द्वारा हम सभी लोगों को आशीष का कारण होने पाए, क्योंकि जब 1 मिनट ज्यादा हो जाएगा तो मेरे को अजीत बेटा गाली देगा। तो वही चलो, परमेश्वर ने छोटा वचन के द्वारा सभी को, सभी को दही मसीह का। ओके।